हेलो एंड वेलकम बैक टू योर प्रॉपर्टी। आज हम समझेंगे सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो एविडेंस लॉ की फाउंडेशन है। अगर आप जुडिशरी, लॉ स्कूल, क्लैट, पीजी या एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन दोनों सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। इससे बात करता है एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इश्यू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स, यानी कि एविडेंस सिर्फ फैक्ट्स इन इश्यू रेलेवेंट फैक्ट्स का दिया जा सकता है। अब जो मेन प्रोविजन है ये कहता है कि किसी भी सूट या जुडिशियल प्रोसीडिंग में एविडेंस सिर्फ दो चीजों का दिया जा सकता है। सबसे पहला है फैक्ट्स इन इश्यू, यानी कि वो फैक्ट्स जिन पर केस डायरेक्टली डिपेंड करता है, जैसे कि ए पर बी के मर्डर करने का चार्ज है। अब फैक्ट्स इन इश्यू क्या होंगे कि क्या ए ने बी को मारा है, क्या ए का इंटेंशन बी को मारना था, और क्या जो पिटाई से बी की डेथ हुई है, क्या वो पिटाई ए ने करी थी। कोर्ट इन्हीं फैक्ट्स को प्रूव या डिसप्रूव करेगी। अब नेक्स्ट है रेलेवेंट फैक्ट्स। रेलेवेंट फैक्ट्स सिर्फ फैक्ट्स इन इश्यू ही नहीं, उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स भी एडमिसिबल होते हैं अगर लॉ उन्हें रिलेवेंट डिक्लेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल, मर्डर से पहले ए ने बी को थ्रेट दिया था, मर्डर वेपन ए के घर से मिला, ए इंसिडेंट के बाद भाग गया। ये डायरेक्टली मर्डर नहीं है लेकिन केस से रिलेटेड है, इसलिए रेलेवेंट फैक्ट्स कहलाते हैं। ये जो सेक्शन है ये एक इम्पॉर्टेंट बात और भी कहता है कि एविडेंस किसी और फैक्ट का नहीं दिया जा सकता जब तक कि लॉ उस फैक्ट को रेलेवेंट डिक्लेयर ना कर दे। अब इसके बाद है कि एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सप्लेनेशन कहती है कि सिर्फ इस सेक्शन की वजह से किसी पर्सन को ऐसे एविडेंस देने का राइट नहीं मिल जाता जो किसी दूसरे लॉ के अकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड हो। जैसे कि अगर सिविल प्रोसीजर कोड के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई डॉक्यूमेंट लेट स्टेज पर प्रोड्यूस नहीं हो सकता, तो सेक्शन 3 उस डॉक्यूमेंट को एडमिसिबल नहीं बना देता। नेक्स्ट है सेक्शन 4 जो कि बात करता है रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। ये सेक्शन एविडेंस लॉ का बहुत फेमस प्रिंसिपल बताता है। इसे जनरली रेस जस्टिस प्रिंसिपल भी कहा जाता है। ये सेक्शन कहता है कि ऐसे फैक्ट्स जो खुद फैक्ट्स इन इश्यू नहीं है लेकिन उनका कनेक्शन इतना क्लोज है कि वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बन जाते हैं, वो भी रेलेवेंट होते हैं। चाहे वो सेम टाइम पर हुए हो, डिफरेंट टाइम पर हुए हो, सेम प्लेस पर हो या डिफरेंट प्लेस पर हुए हो, अगर ट्रांजैक्शन एक ही है तो कनेक्टेड फैक्ट्स एडमिसिबल होंगे। अब हम समझते हैं कि सेम ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। ट्रांजैक्शन का मतलब सिर्फ एक एक्ट नहीं होता है। ट्रांजैक्शन का मतलब है कि एक कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ इवेंट्स जो कि एक ही इंसिडेंट से नेचुरली कनेक्टेड हो। फॉर एग्जांपल, ए जो है उसके हाथ में गन है और वो बी को मार रहा है। ठीक है। अब जो बी है वो डरा हुआ चिल्ला रहा है, हेल्प हेल्प हेल्प। अब जो सी है वो वहां साइड से गुजर रहा था, तो उसने ये देख लिया कि भाई ए जो है वो बी को मार रहा है, और उसने बोला कि डोंट किल हिम। और साथ ही जो डी है वो भी दूसरी साइड से गुजर रहा था और उसने बोला कि भाई ए तू बी को मत मार, तुझे जेल हो सकती है। ठीक है? अब ये जो सारा इंसिडेंट हुआ है, ये होगा एक सेम ट्रांज़ैक्शन, ठीक है? अब हम कुछ केस लॉज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो सेक्शन 4 के रिलेटेड है। सबसे पहला केस है सुखार वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी, 2000 का केस है ये। इसमें बोला था कि जो विटनेस की स्टेटमेंट है वो एडमिसिबल होगी अंडर सेक्शन 4 ऑफ बीएसए या फिर अंडर सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। उस टाइम पे तो इंडियन एविडेंस एक्ट ही था, तो हम अंडर सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट लिख सकते हैं। फिर एक और केस है सवालदास वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार 1974। इसमें ये बोला गया था कि जो बच्चा था वो जब रो रहा था घर में क्योंकि उसकी जो मदर है वो शी वाज बीइंग किल्ड बाय द चिल्ड्रन फादर। सो जो बच्चा जो रो रहा था वो एक सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है। सो इट फेल अंडर सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और वो एडमिसिबल हो गया एज द वैलिड एविडेंस। और अब जो आज के लिए लास्ट केस है वो है श्याम नंदन सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार 1991। इसमें एक एफआईआर लॉन्च करी गई थी सून आफ्टर जब एक इंसिडेंट हुआ था। जो पर्सन्स थे उन्होंने जो इंसिडेंट विटनेस करा था उन्होंने जाके एफआईआर लॉन्च करवाई थी। सो इट वाज हेल्ड टू बी अ पार्ट ऑफ हैपनिंग ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। सो इट केम अंडर द परव्यू ऑफ सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड वी कैन ऑल्सो से सेक्शन 4 ऑफ बीएसए। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।